नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चिन्मयी। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल होमियो सोर्स में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में, गर्दन का दर्द के बारे में बात करेंगे, उसका कारण, लक्षण के बारे में जानेंगे और होम्योपैथिक मैनेजमेंट क्या है और उसके पोटेंसी और डोजेस के बारे में भी मैं बताऊंगी। जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो स्पेशली एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है, डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है। मीन्स उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर में आपका चेंज होगा और उसका फंक्शन भी ऑल्सो चेंज होगा, जिसके वजह से हमारा जो गर्दन का फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम होता है, गर्दन ठीक से फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, स्टीफ हो जाता है, मीन्स गला में कड़ापन आ जाता है, अकड़ जाता है और स्पेशली सून पड़ जाता है। और नर्व के कंप्रेशन के वजह से जहाँ जहाँ पे नर्व का सप्लाई हुआ है स्पेशली वहाँ पे दर्द महसूस होता है, जैसे कि शोल्डर में पेन होना। ये पेन धीरे धीरे रेडिएट करता है हैंड में और फिंगर्स में भी पेन महसूस होता है। सुई चुभने जैसा स्पेशली अगर पेन आपको फील हो रहा है, जैसे टिंगलिंग टाइप ऑफ पेन महसूस हो रहा है और हाथ में स्पेशली अगर आप वीकनेस फीलिंग हो रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा वीक फील हो रहा है जहाँ जहाँ पे नर्व सप्लाई हुआ है, आर्म में, हैंड में, अगर फीट में मतलब पैर में अगर भी ऐसा ही पेन महसूस हो रहा है, आपको कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे चलने फिरने में, वॉकिंग में आपको ठीक से आप सही तरीके से आपका पाँव नहीं पड़ रहा है, आपका बावल मूवमेंट या यूरिन में करने में डिफ़िकल्टी महसूस हो रहा है, तो ये स्पेशली जो है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का लक्षण है। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, मैं आगे जाके बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कि इफ़ेक्टिवली वर्क करता है इसमें, और इसको लेते ही आपका दर्द ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा शरीर में जो रीढ़ का हड्डी है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, वो एक्चुअली 33 पीसेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है, जिसके थ्रू हमारा जो स्पाइनल नर्व है वो पास होते हैं। हमारा सारा शरीर को नर्व सप्लाई करते हैं, नस का सप्लाई करते हैं। तो वो जो नस है वो बहुत डेलिकेट है, इसके वजह से उसके चारों तरफ एक कार्टिलेज टाइप का, एक कुशन टाइप का सब्सटेंस रहता है, जो कि वो स्पाइनल नर्व्स को सेफली रहने देता है। तो अगर कोई कारण के वजह से, सर्टन कॉज के वजह से अगर वो नर्व का कोई जगह पे अगर कंप्रेशन होता है, तो उसके वजह से जो नमनेस जैसा सून पड़ जाना या दर्द महसूस होना और स्पेशली कड़ापन आ जाना, ये सब सिम्टम्स डेवलप होता है। इसका चलिए बात करते हैं, इसका कारण क्या रहेगा। ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ये सर्वाइकल रीजन में क्यों होता है, चलिए बात करते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक्चुअली ज़्यादातर एजेड लोगों को होता है, जैसे एज जब बढ़ता है तब ये सिम्टम्स डिजीज़ डेवलप होता है। और स्पेशली अगर आप जेनेटिकली जैसे आपका दादा नाना लोगों को अगर ऐसे टाइप ऑफ डिजीज़ है तो हो सकता है, या आपका अगर सर्वाइकल इंजरी हुआ है जैसे कि कोई वजह से, तो उसके वजह से भी हो सकता है, या आपका ऑक्यूपेशन, जैसे कि अगर आपका जॉब में आप बैड पोस्चर में बैठ रहे हो, गलत तरीके से आप बैठ के काम कर रहे हो, जैसे आप कंप्यूटर में कंटिन्यू ज़्यादा टाइम बैठ के काम कर रहे हो, या आप सिलाई अगर स्विंग कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम आप कंटिन्यूस एक ही पोस्चर में बैठ के काम कर रहे हो, या आपका अगर जो कि बोन स्पूर है, जैसे कि आपका जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में डेवलप होता है, अगर आपका बोन का ग्रोथ एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ हो रहा है जहाँ पे जॉइंट है, जैसे कि वर्टिब्रल जो बोन है वहाँ पे जॉइंट के जगह पे अगर आपका एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है, जो कि डिफ़िकल्ट क्रिएट करता है और कंप्रेस करता है आपका स्पाइनल नर्व्स को, उसके वजह से भी हो सकता है, या एज के वजह से जो कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम के बीच एक जेल टाइप ऑफ, कोई भी बोन के जॉइंट में एक जेल टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है, अगर एज के वजह से वो सब्सटेंस आपका सूखा
जा रहा है, मतलब ड्राई हो रहा है, तो उसके वजह से भी ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और पेन डेवलप हो सकता है। या हर्निएशन हो रहा है, मतलब जो जॉइंट है, वर्टिब्रल बोन का जो जॉइंट है, वहाँ पे एनी इंजरी के वजह से अगर जो कुशन मटेरियल उसका अंदर है, जो कार्टिलेजेस है, वो अगर कोई कारण के वजह से बाहर निकल जा रहा है, तो उसके वजह से भी जो नर्व का कंप्रेशन होता है वो और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होता है। ये सारा सिम्टम्स स्पेशली 30s में भी डेवलप कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर एजेड पीपल को ये होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो आइए बात करते हैं होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। मैं आपको 5 होम्योपैथिक रेमेडी बताऊंगी जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। तो पहला मेडिसिन है रस्ट्रक्स 30। अगर आपका पेन और स्टिफनेस स्पेशली नेक एंड आर्म रीजन में हो रहा है और स्पेशली सून पड़ जा रहा है, जो दर्द है वो अगर आपका रेस्टिंग पोजीशन में ज़्यादा हो रहा है, जैसे आप सोए रहते हैं, जब आप रेस्ट करते हैं तभी तो हो रहा है, या रेस्ट करने के बाद जो पहले उठते हैं, जो फर्स्ट मोशन रहता है आपका, तभी अगर ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, या जब कोल्ड क्लाइमेट होता है, जब ठंडा एटमॉस्फेयर होता है तभी हो रहा है ज़्यादा दर्द, और वार्म एप्लीकेशन में, गर्म एप्लीकेशन में आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो रस्ट्रक्स उसके लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है। रस्ट्रक्स 30 यूज़ कीजिए, दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, 3-3 ड्रॉप करके इसको कंटिन्यू कीजिए कुछ दिन तक। आपका दर्द एकदम से गायब हो जाएगा, एकदम आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। नेक्स्ट मेडिसिन है सिमी सिपुगा 30। बहुत ही अच्छा रेमेडी है अगर आपका पेन जो है वो नेक रीजन में हो रहा है एंड आपका शोल्डर रीजन में हो रहा है, शोल्डर जो है वो स्टिफ हो रहा है, अकड़ रहा है, आपको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, आप नीचे देखने में आपका पेन जो है बढ़ जाता है, जब आगे आप देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है। स्पेशली इन्हीं लोगों के केसेस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है जिन लोग अपना फिंगर का यूज ज़्यादा करते हैं, जैसे कि टाइप करने में, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादातर टाइप करने का काम है उनका। बैड पोस्चर, अगर गलत तरीके से वो बैठते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस बैठ के काम करना रहता है, या जो सिलाई करते हैं, जैसे स्विमिंग करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो लोग पियानो प्ले करते हैं, जो अगर इन्हीं लोगों के केसेस में अगर आपका स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो रहा है, तो सिमी सिपुगा उनके केसेस में बहुत ही अच्छा काम करता है। 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए, दिन में 3 बार 3-3 ड्रॉप करके यूज़ कीजिए, थोड़ा दिन यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा ये वर्क करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन में बताऊंगी कालमिया 30। ये स्पेशली अगर आपका पेन नेक रीजन में हो रहा है और जो पेन है वो स्पेशली स्प्रेड हो रहा है, मीन्स रेडिएट कर रहा है आपका नीचे के तरफ डाउनवर्ड, अगर आपका पेन रेडिएट कर रहा है स्पेशली आर्म में, हैंड में, धीरे धीरे वो आपका फिंगर्स के तरफ जा रहा है ये पेन, और जो पेन है वो पैरेक्सिजिमल पेन है, मीन्स सडनली वो पेन आता है एंड कंटिन्यूस पेन नहीं रहता, रुक रुक के पेन होता है, गैप में होता है, मीन्स पेन होता है फिर रुक जाता है, फिर पेन होता है, आपका चक्कर आपको आ रहा है, स्पेशली वर्टाइगो हो रहा है, अगर आप नीचे देखो तो चक्कर आता है, आप आंख बंद करो तो आपको चक्कर महसूस हो रहा है, तो कालमिया 30 बहुत ही अच्छा रेमेडी है। आप इसको दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, 3-3 ड्रॉप करके यूज़ कीजिए, कुछ दिन इसको यूज़ करने के बाद आपको बहुत ही आराम मिलने वाला है। नेक्स्ट मेडिसिन है जेल्सिमियम 30। बहुत ही अच्छा रेमेडी है अगर आपका स्टिफनेस, जो अकड़ जाना, अगर अकड़पन आपका नेक रीजन में हो रहा है एंड आपका ईयर के नीचे जो एरिया है वो स्टोनक लिडो मसल्स है, वहाँ पे अगर आपका दर्द महसूस हो रहा है, आपका सर बहुत ही भारी लग रहा है और आपका सर को रखना, पकड़ के रखना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, अकड़ रहा है आपका, और स्पेशली आपका कोऑर्डिनेशन में, चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम है, आप जब चलते हो तब गिर जाते हो, इसी टाइप का अगर आपका प्रॉब्लम महसूस हो रहा है तो जेल्सिमियम 30 लीजिए, दिन में 3 बार लीजिए और 3-3 ड्रॉप करके ये आपका दर्द को एकदम से गायब कर देगा। नेक्स्ट मेडिसिन है कालकारिया फॉस और कालकारिया फ्लोर में 2 मेडिसिन की बात करूंगी। अगर आपको नेक रीजन में पेन के साथ साथ आपका बोनी ग्रोथ, ऑस्टियोफाइटिक ग्रोथ हो गया है, मतलब आपका
हड्डी थोड़ा बढ़ गया है और आपका ठंडा एटमॉस्फेयर में, ठंडा सीजन में स्पेशली आपका पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये एक बायोकेमिक मेडिसिन है। कैलकारिया फॉस या कैलकारिया फ्लोर कोई भी आप ले सकते हैं। 6x पोटेंसी में लीजिए, 6 टैबलेट्स लीजिए। 6 टैबलेट को हाफ कप ऑफ गर्म पानी में डालिए, दिन में 2 बार इसको कंटिन्यूस 15 दिन 20 दिन तक यूज़ कीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको और कुछ डिजीज़ के बारे में या मेडिसिन के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा कि आपके लिए ये और भी हेल्पफुल हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए कि जिसको अगर ये प्रॉब्लम है तो वो मेडिसिन को यूज कर सके। पास दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरे आगे आने वाले जो वीडियो है वो आपके पास पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।